अब मैंने क्या बताया कि एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी, v माइनस u अपॉन टी। ओके, और हमने क्लिप में क्या देखा ना, फर्स्ट वाली क्लिप में ये ऐसे करके क्या होता है, एक बाइक होती है, ठीक है, बाइक थी, उसका ये एक व्हील है, सेकंड व्हील इज दिस वन, और ये बाइक पे बैठ के आप कोई भी जा रहा है, ठीक है, बंदा बना उसको बाइक को लेके जा रहा है, वो बाइक को लेके जाता है, कहाँ पे लेके जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, u क्या थी मेरी इनिशियल वेलोसिटी, 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, v कितनी है, x मीटर पर सेकेंड, ये ना x लिया ना, x मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना लगा, t सेकेंड्स, t सेकेंड का मेरे को क्या लग गया, टाइम लग गया। क्लियर? जब मेरे को ये t सेकेंड का टाइम लगा तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या होगा इसको सॉल्व करेंगे तो v की जगह पे मैं क्या रख दूं, x, 0 की जगह पे 0, t की जगह पे t। क्लियर? तो ये क्या आया, x अपॉन टी आया। फर्स्ट केस में, केस नंबर 1, फर्स्ट केस में मेरा जो टाइम आ रहा था वो कितना आ रहा था, वो एक्सीलरेशन जो आ रहा था वो कितना आ रहा था, ठीक है। ये आपका कौन सा केस है, फर्स्ट केस, टाइम कितना था, t सेकेंड का टाइम। सेकेंड केस में भी मैं t सेकेंड का टाइम ले लेता हूँ, दिस वन इज योर फर्स्ट केस। सेकेंड, अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी मैं कितनी ले रहा हूं, x मीटर पर सेकेंड, कितनी ले लूं, x मीटर पर सेकेंड में सेकेंड टाइम में वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी मैंने कितनी ले ली, कौन सी, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी ले लें, जीरो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 0 मीटर पर सेकेंड मैंने फाइनल वेलोसिटी। तो जल्दी से बता दो, इस केस में तो एक्सीलरेशन क्या हुआ था, x माइनस 0 अपॉन टी दैट इज इक्वल टू x अपॉन टी, यही बात, ठीक है। इस केस में क्या होगा एक्सीलरेशन, x माइनस, सॉरी फाइनल माइनस करना था ना, तो फाइनल क्या है 0, फाइनल है 0, 0 माइनस x, मिटा के लिख देता हूं, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है, 0 माइनस एक्स अपॉन टी। देखो 0 माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स अपॉन, नेगेटिव में आया। इसके बाद हम, ये कौन सा केस हो गया, ये सेकंड केस, केस नंबर 2 था ये। अब आते हैं केस नंबर 3 पे। कौन सा केस आ रहा है, थर्ड केस। थर्ड केस में क्या आ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, कुछ टाइम भी हो गया क्या, t सेकेंड्स, लेकिन फिर भी वेलोसिटी कितनी रही, 0 मीटर पर सेकेंड। अरे वो कबीर सिंह मूवी देखी है ना, कबीर सिंह में क्या करता है, एक समय आता है वो अपनी गाड़ी को क्या कर देता है, गैरेज में खड़ी कर देता है, ठीक है, तो गैरेज में खड़ी कर देता है, गैरेज में जब खड़ी कर देगा तो इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और फाइनल वेलोसिटी भी 0 है, ठीक है। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी 0, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो जब आप एक्सीलरेशन निकालोगे तो फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 0 अपॉन t, 0 अपॉन t and 0 upon t is what, 0। क्लियर हुआ? अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एक्सीलरेशन कैसा था, पॉजिटिव, द नेचर ऑफ एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव। यहाँ पे देखो इट इज नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है,
नेगेटिव एक्सीलरेशन, और यहाँ पे आपने देखा द एक्सीलरेशन इज जीरो। एक्सीलरेशन कैसा हो गया? जीरो हो गया। तो आपने तीनों केसेस को लर्न किया। एक बार आपका एक्सीलरेशन पॉजिटिव आया, सेकंड केस में आपका एक्सीलरेशन नेगेटिव आया, और थर्ड केस में आपका एक्सीलरेशन जीरो आता है। दिस मीन्स फाइनल पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको, दिस मीन्स हमने तीन चीजें तो इससे पहले देख चुके हैं। इसका मतलब ये होता है कि एक्सीलरेशन can be positive, negative and zero। इससे पहले हम क्या देख सकते हैं, देख चुके हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल ए, रिप्रेजेंटेड मतलब ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सीलरेशन इज पॉजिटिव नेगेटिव, एक्सीलरेशन कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। तो ये चार प्रॉपर्टी हो जाती हैं किसकी? एक्सीलरेशन की। आई थिंक इट इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक चीज हमने देखी, जब जीरो से एक्स हमारी स्पीड गई, बिल्कुल फर्स्ट वाली क्लिप को आप जब देखते हो तो जीरो से आप कहाँ पे जा रहे हो? एक्स पे लेके जा रहे हो, ठीक है। तो जीरो से जब एक्स पे लेके जाते हो किसको? क्लिप वो आपकी गाड़ी को, तो आपका क्या हुआ? पॉजिटिव एक्सीलरेशन आपको मिला। और जब हमने किसी एक सर्टेन स्पीड से जीरो पे लेके आए तो हमें नेगेटिव एक्सीलरेशन मिला, और इसी नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी। व्हाट इज दैट टर्म? जल्दी से बता दो, व्हाट इज दैट टर्म? ठीक है, इस नेगेटिव एक्सीलरेशन के लिए हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कराई, एंड दैट टर्म इज रिटार्डेशन। ठीक है, सो द नेगेटिव एक्सीलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन। क्या बोला हमने? नेगेटिव एक्सीलरेशन को बोला इट इज नोन एज रिटार्डेशन। RETARDATION। क्या बोला? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नथिंग बट इट इज द नेगेटिव एक्सीलरेशन। It is also change in velocity of the body with respect to time, ठीक है। But it is negative acceleration। Negative acceleration कब होता है? जब हम किसी certain speed से ज़्यादा से कम पे आते हैं। When our final speed is less than the initial speed। When our final speed is less than initial speed, that means your velocity is decreasing। Velocity decreases with change in time। टाइम चेंज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। ये भी रिप्रेजेंट होगा किससे? स्मॉल ए से। क्लियर? इसकी ऐसा यूनिट भी क्या होने वाली है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये भी कैसा होगा? वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ योर एक्सीलरेशन पार्ट। एक्सीलरेशन जो होता है आपका, रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन दोनों आपने देख ली। इसके बाद हम देख सकते हैं एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन समझ में आया? रिटार्डेशन कुछ भी नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोल देते हैं, इसके अलावा अलग से कुछ नहीं आता। तो अब मैं क्या करूँगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को लेंगे। What do you mean by uniform acceleration? What do you mean by uniform acceleration? Uniform acceleration क्या होता है? When
कुछ भी नहीं, वही सेम यूनिफॉर्म मतलब क्या, इक्वल टाइम इंटरवल और इक्वल चेंज, ठीक है। तो व्हेन वेलोसिटी चेंजेस equally with equal time intervals, ठीक है। एग्जाम्पल, वही 5 सेकेंड में यदि मेरी वेलोसिटी चेंज हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सेकेंड ले रहे हैं, ठीक। ऐसे यहाँ पे अगले 5 सेकेंड में मेरी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर और अगले 5 सेकेंड में अगेन मेरी वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर ही चेंज हो रही है। इफ द चेंज इज सेम विद द सेम टाइम इंटरवल देन एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्म। तो एक्सीलरेशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। इसी की जगह मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करता हूँ। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अच्छा एक चीज और, जब हम यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें एग्जांपल में क्या ले लोगे आप, जल्दी से बताओ, एग्जांपल में क्या लोगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। या फिर एक काम करो, कोई भी एक स्लोप बना लो, इस टाइप का स्लोप बना है, यहाँ पे आपने बॉल रखी और यहाँ से आपने छोड़ दिया, फेंका नहीं, छोड़ा है। जब आप रिलीज कर दोगे उसको फ्रीली, तो रिलीज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैसा मोशन होने वाला है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होने वाला है। तो एक एग्जांपल तो आपने ये देख लिया। सेकंड एग्जांपल है बाइसिकल मूविंग ऑन स्लोप, ठीक है, किसी स्लोप के ऊपर बाइसिकल मूव कर रही है, या फिर आप क्या बोल दोगे, बॉल रोलिंग ऑन द स्लाइडिंग सरफेस। स्लाइडिंग नहीं होगा, इंक्लाइंड सरफेस ऑन दी इंक्लाइंड। यहां पे आप क्या करने वाला हो, किसी फोर्स लगा के ऐसे करके धक्का नहीं देने वाला, ऐसे बॉल लिए छोड़ दिया, ये सरफेस ऐसी थी, यहाँ पे मैंने छोड़ दिया था, यहाँ से क्या हो रही है, धीरे धीरे वो चले गए। तो दैट इज फ्रीली, जहां पे भी मूवमेंट होने वाला है वो एक्सीलरेशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। इसी की जगह पे मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 5 सेकेंड ये 5 सेकेंड ये 5 सेकेंड, ओके। हमारी स्पीड फर्स्ट वाले में तो ठीक है भाई, 0 से आपने 10 किलोमीटर पे ले गए, लेकिन उसके बाद आपने 30 किलोमीटर ले गए और उसके बाद आपने फिर 20 किलोमीटर पे लेके आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, स्पीड वो सॉरी आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, वेरी हो रही है। हर 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, वेरिएबली चेंज हो रही है। और वेरिएबली जब भी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, व्हेन अ वेलोसिटी चेंजेस, इक्वल की जगह क्या हो जाएगा, अनइक्वली इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल तो इक्वल ही रहेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म या फिर नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, दैट विल बिकम नॉन यूनिफॉर्म। So this is the definition for non-uniform acceleration when a velocity changes unequally, equally नहीं हो गया ना, unequally with equal time intervals, with equal time intervals, equal time intervals के साथ यदि आपका चेंज होने लगे तो आपको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, एंड दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। This is end of your acceleration topic. We will discuss the next topic in our next class.